हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। उसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। ऑप्शन आपका दिया है, ए में 8 है, बी में 10 है और सी में 12 है और डी में 14 है। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका दिया है, ए में 6 है, बी में 8 है और सी में 9 है और डी में 12 है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, 8 होगा और बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ए है आपका 6 है, बी 8 है, सी 10 है और डी 12 है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, 8 है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर उस ऑप्शन को टिक करना है। तो हमारा 3 हो गया। और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। पूछ रहा है प्रश्न कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ए में आपका दिया है 8 दिया है, बी ऑप्शन में 9 है, सी में 10 है और डी में 11 है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, 8। प्रश्न संख्या 5 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ए है पहला, बी है दूसरा, सी है 7वां और डी है 9वां। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें पहला संविधान संशोधन था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 6 है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ए है 9वीं, बी है 10वीं, सी है 11वीं और डी है 12वीं। 52वां संविधान संशोधन द्वारा। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी 10वीं अनुसूची जो थी इसको हम 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया है, ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं और डी 12वीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, सी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं में आपका पहला संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन में आपका 10वां और 73वें संविधान संशोधन में आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए दिया है 9वीं, बी दिया है 10वीं, सी 11वीं और डी है आपका 12वां। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 9 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो आपका ए दिया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी है भाषा से, सी है शपथ ग्रहण से और डी है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है। राज्य और संघ शासित क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रथम अनुसूची से है और दूसरा आपका वेतन से था। प्रश्न संख्या 11 है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, विधानमंडल अधिकारियों, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन किस संविधान की किस अनुसूची से है। तो हमारा ऑप्शन इसमें से होगा, द्वितीय वेतन
जो है वो द्वितीय अनुसूची से है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो हमारा होगा शपथ ग्रहण। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञा से है। ऐसे याद रखिए ट्रिक से, शपथ। तो इसमें देखिए 3 शब्द है, स है, प है, थ है, तो ऐसे याद रखिए कि तीसरी अनुसूची से है ये। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, चतुर्थ अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। प्रश्न संख्या 14 है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, 6ठी अनुसूची है। प्रश्न संख्या 15 है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची से है? तो इसमें ऑप्शन आपका 8वीं अनुसूची है। इसमें भाषा का इसमें उल्लेख है, जैसे 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये हमारा 8वां अनुसूची से है। प्रश्न संख्या 16 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर किया हुआ है। जैसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची दिया है, यहाँ दिया है कि 8वीं अनुसूची पूछा है, तो यहाँ पे भाषा के साथ होगा। प्रश्न संख्या 16 का आपका सी हो जाएगा। यहाँ पूछा है कि 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 17 है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो आपका इसमें ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और सी है 9वीं अनुसूची, डी है 10वीं अनुसूची। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 9वीं अनुसूची। अब देखते हैं 18। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु, ऑप्शन ए है, बी कर्नाटक है, सी उत्तर प्रदेश है और डी उड़ीसा है। तो राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 19 है। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए, अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी अनुसूची 9 और डी है अनुसूची 10। हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 1। प्रश्न संख्या 20 है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन ये है 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं और डी 11वीं। दल बदल पूछ रहा है कि दल बदल, तो ये 10वीं होगा। 10वां जो अनुसूची है वो दल बदल से। प्रश्न संख्या 22 है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून, बी संघ की भाषाएं और सी है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा दल बदल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।